बिजनौर के पास एक छोटे से गांव में मनोहर नाम का एक कुम्हार रहता था। मनोहर के पास पुश्तैनी हुनर था, मिट्टी से बर्तन बनाना। जब वो चाक घुमाता था तो ऐसा लगता था जैसे गीली मिट्टी उसके हाथों के इशारों पर नाच रही हो। उसके बनाए मटके गर्मियों में बर्फ जैसा ठंडा पानी देते थे और उसकी मिट्टी की सुराहियों पर की गई नक्काशी दूर दूर तक मशहूर थी। मनोहर का एक ही बेटा था, आर्यन। आर्यन बचपन से ही चतुर था। मनोहर चाहता था कि आर्यन इस पुश्तैनी हुनर को आगे बढ़ाए, लेकिन आर्यन की आंखें शहर की ऊंची इमारतों और चमक धमक की तरफ थीं। वो अक्सर कहता, इस मिट्टी के खेल में क्या रखा है? दिन भर पसीना बहाओ और शाम को चंद रुपए मिलते हैं। शहर में लोग कंप्यूटर पर बैठकर लाखों कमाते हैं। बेटा, ये मिट्टी सिर्फ धंधा नहीं, हमारी जड़ है। जिस दिन तू इस मिट्टी की सोंधी खुशबू को समझ जाएगा, तुझे शहर फीका लगने लगेगा। I love you! समय बीतता गया। आर्यन शहर चला गया और वहाँ एक बड़ी मार्केटिंग कंपनी में काम करने लगा। पीछे गांव में मनोहर बूढ़ा होने लगा था। अब उसके हाथों में वैसी पकड़ नहीं रही थी, फिर भी वो रोज सुबह चाक पर बैठता। लेकिन गांव की हालत बदल रही थी। लोग अब मिट्टी के मटकों की जगह प्लास्टिक की बोतलें और स्टील के बर्तन इस्तेमाल करने लगे थे। मनोहर की दुकान पर अब धूल जमने लगी थी। 2 साल बाद आर्यन अचानक गांव लौटा। उसके चेहरे पर शहर की वो चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी थकान और हार थी। उसने देखा कि घर के आंगन में ढेर सारे मटके और दिए बिना बिके पड़े हैं। मनोहर एक कोने में बैठा पुरानी सुराही को साफ कर रहा था। आर्यन ने पास जाकर कहा, पिताजी, मैंने कहा था ना, अब इन चीजों का जमाना नहीं रहा। शहर में सब कुछ बदल गया है, वहां मशीनों का राज है। बेटा, जमाना बदलता है पर जरूरतें नहीं। तू क्यों वापस आया? क्या शहर ने तुझे वह सब दे दिया जिसकी तुझे तलाश थी? आर्यन खामोश हो गया। असल में शहर की भागदौड़ और तनाव ने उसे बीमार कर दिया था। उसकी कंपनी ने उसे टारगेट पूरा न करने पर निकाल दिया था। उसे लगा था कि वो हार गया है। अगली सुबह आर्यन ने देखा कि एक आदमी अपनी कार रोककर उनके घर आया। वो एक बड़े होटल का मैनेजर था। उसने मनोहर से कहा, बाबा, हमें अपने रिसोर्ट के लिए 500 मिट्टी के कुल्हड़ चाहिए, लेकिन वो पुराना गांव वाला लुक होना चाहिए। क्या आप बना देंगे? बेटा, अब ये हाथ साथ नहीं देते। मैं इतना बड़ा ऑर्डर समय पर पूरा नहीं कर पाऊंगा। आर्यन ये सब देख रहा था। उसे अपनी मार्केटिंग की पढ़ाई और पिताजी के हुनर का मेल नजर आने लगा। उसने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, आप बस मुझे सिखाओ, काम मैं करूंगा। आर्यन ने कोट उतारकर खूंटी पर टांगा और पहली बार चाक के सामने बैठा। मिट्टी उसके हाथों में अजीब लग रही थी, लेकिन मनोहर के मार्गदर्शन में उसने धीरे धीरे उसे आकार देना शुरू किया। आर्यन ने सिर्फ बर्तन नहीं बनाए, उसने अपनी शहर वाली सोच का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि लोग अब इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक चीज़ों के दीवाने हैं। उसने मिट्टी के बर्तनों पर पारंपरिक नक्काशी के साथ साथ आधुनिक पेंटिंग और डिजाइनिंग शुरू की। उसने उन बर्तनों की सुंदर तस्वीरें खींची और इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर डाल दी। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा मिट्टी की रूह। जैसे जैसे उनका काम बढ़ने लगा, गांव के एक अमीर और लालची ठेकेदार खन्ना की नज़र उनकी ज़मीन पर पड़ी। खन्ना वहां एक प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाना चाहता था। एक दोपहर खन्ना अपनी जीप लेकर आया और बोला, मनोहर, ये मिट्टी के खिलौने बनाना बंद कर, ये जमीन मुझे बेच दे। मैं तुझे शहर में एक फ्लैट दिला दूंगा। वैसे भी इस कूड़े कबाड़ से तेरा गुजारा नहीं होने वाला।
खन्ना साहब, जिसे आप कूड़ा कह रहे हैं वो हमारा गौरव है। हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। 10 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं चुकाया जो तुम्हारे पिता ने लिया था, तो ये घर और चाक मेरा होगा। बेटा, मैंने अपनी बीमारी के समय इससे कुछ पैसे लिए थे, अब ये हमें बर्बाद कर देगा। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात एक कर दिए। उसने गांव के उन सभी कुम्हारों को इकट्ठा किया जो बेरोजगार हो चुके थे। उसने एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया। आर्यन ने शहर के बड़े बड़े शोरूम्स और ऑनलाइन ग्राहकों से संपर्क किया। उन्हें समझाया कि कैसे मिट्टी के बर्तन स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। लोग प्लास्टिक छोड़कर मिट्टी की बोतलों और कुल्हड़ों की मांग करने लगे। 9वें दिन तक उनके पास इतने पैसे इकट्ठा हो गए कि वो खन्ना का कर्जा चुका सकें। लेकिन उसी रात खन्ना के गुंडों ने उनके गोदाम में आग लगाने की कोशिश की। खुशनसीबी से गांव वाले जाग रहे थे। उन्होंने गुंडों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। 10वें दिन सुबह खन्ना शान से पैसे लेने आया। उसे लगा था कि आर्यन नाकाम रहेगा, लेकिन आर्यन ने उसके सामने पैसों का बैग रखा और कहा, ये लीजिए अपना हिसाब, और याद रखिएगा, मिट्टी कमजोर दिखती है, जब पक जाती है तो पत्थर से भी मजबूत हो जाती है। खन्ना को बेइज्जत होकर वहां से जाना पड़ा। अब वो ढाबा और मनोहर का घर एक बड़े क्राफ्ट सेंटर में बदल गया था। दूर दूर से पर्यटक वहां मिट्टी के बर्तन बनते देखने आते थे। शहर के लोग जो कभी गांव को छोटा समझते थे, अब वहां शांति और शुद्धता की तलाश में आते थे। मनोहर आज अपने बेटे को गर्व से देख रहा था। आर्यन ने उसे साबित कर दिया था कि पुराना हुनर कभी मरता नहीं, बस उसे नए नजरिए की जरूरत होती है। शाम की चाय मिट्टी के कुल्हड़ में पीते हुए मनोहर ने कहा, बेटा, आज इस मिट्टी की खुशबू शहर की चमक से कहीं ज्यादा तेज है। पिताजी, आपने सही कहा था। जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, तभी हम आसमान छू सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं फिर यहीं पर मिलूंगा नई कहानी के साथ।